नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो ये हमारा फाइनल एपिसोड होने वाला। कौन सा फाइनल एपिसोड होने वाला है? मैंने बोला था कि 10 क्लास आपको लेनी है, वो एग्जाम के पहले लेकर जानी है। तो आज ये फाइनल एपिसोड है, तो ये क्लास आपको लेकर जरूर जानी है। 6 तारीख है और 6 तारीख को आपको ये वीडियो देखना है और ज़रूर देखना। माँ बाप का सपना सीरीज और इन्हीं 10 क्लासेस से आपका पेपर फंसने वाला है, तो ये क्लासेस ज़रूर देखिए। आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। और 21 जून को योग दिवस। 21 जून को कौन सा योग, ठीक है, 21 जून को आपका योग दिवस मनाते हैं। ये सभी आपको याद रखना है। 5 जून को पर्यावरण, 11 जुलाई को जनसंख्या, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को योग दिवस। बाकी अगर नेशनल महिला दिवस की बात करें, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें भाई साहब, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये कब मनाते हैं? ये आपका राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, बाकी सभी आपको याद रखना। एक और कुछ क्वेश्चन है कि 24 जनवरी को अपन राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को आप राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ का मुख्यालय होने वाला है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। जिनेवा में किसका? जिनेवा में WHO, WTO और ILO। ठीक है, तो ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में होने वाला है। पेरिस में किसका? यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। वाशिंगटन DC में किसका? इसका एक तो वर्ल्ड बैंक का और IMF का। किसका? वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक और IMF का वाशिंगटन DC में आपका मुख्यालय होने वाला है। अगला क्वेश्चन के गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्या भाई साहब, गीत गोविंद जो है इसके लेखक कौन है? तो तुलसीदास साहब होने वाले। कौन? तुलसीदास गीत गोविंद के लेखक होने वाले। अगला, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? भारत के अंदर सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो आपका थार रेगिस्तान होने वाला। बाकी आपका सहारा रेगिस्तान, सहारा विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होने वाला भाई साहब? सहारा रेगिस्तान आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस आप माइट्रोकांड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइट्रोकांड्रिया, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइट्रोकांड्रिया में। और ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? ATP। क्या होती है? ATP। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? तो ATP। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में आपकी 2 से 6 हड्डी होती है। कितनी? 2 से 6 हड्डी होती है। अक्षय कंकाल में आपकी 80 हड्डी होती है। बाकी एक हाथ पैर को मिला ले, अगर एक हाथ में आपकी 30, 2 हाथ में 60, बाकी पैरों में भी 30 होती है। मतलब टोटल हाथ और पैरों दोनों को अगर मिला ले अपन तो कितनी? 120 हड्डी ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा? भारत का पहला उपग्रह, भारत के पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट होने वाला। आर्यभट्ट को हमने कहाँ से छोड़ा था? तो आर्यभट्ट को हमने रूस की सहायता से छोड़ा था। कहाँ से? रूस की सहायता से, रूस देश में जाकर इसको छोड़ा था। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता? जो रिकेट्स रोग है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियों को। रिकेट्स किसको प्रभावित करता है? हड्डियों को प्रभावित आपका रिकेट्स करने वाला है। तो ये आपको याद रखना, रिकेट्स किसको? हड्डियों को प्रभावित करता है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके कारण होता है भाई साहब? प्लाज्मोडियम के कारण आपको मलेरिया होता है। किसके? प्लाज्मोडियम के कारण आपका मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर स्थित है? बुलंद जो दरवाजा आपका किस स्थान पर स्थित है तो आगरा में। आगरा में भी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में आपका क्या होने वाला? बुलंद दरवाजा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय होने वाले? हाई कोर्ट भारत में टोटल कितने हैं? भारत में टोटल आपके 25 होने वाले। कौन से? 25 हाई कोर्ट होने वाले हैं। और सबसे नवीनतम कौन सा होने वाला है? अमरावती हाई कोर्ट, जो आंध्र प्रदेश का। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट आपका आंध्र प्रदेश का होने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका तारापुर। तारापुर कहाँ है भाई साहब? महाराष्ट्र, मुंबई में होने वाला तारापुर। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की क्षरण किस रसायन के कारण होता है? ओजोन परत की जो क्षरण होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसी के निराकरण के लिए हमने क्या 16 सितंबर 1987 को हमने क्या किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। ये मॉन्ट्रियल का है, कनाडा में होने वाला। तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? यूरोप का सबसे ऊंचा माउंट एलब्रिज यूरोप का होने वाला। विश्व का आपका कौन सा होने वाला? विश्व का माउंट एवरेस्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होना? वर्ल्ड बैंक की मैं बात कर चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में होने वाला। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। न्यूयॉर्क में किसका? UN का मुख्यालय होने वाला। न्यूयॉर्क में किसका? UN का मुख्यालय होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अभी औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता की गुफा। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं यही होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? तो पहली बार तो 1972 में। कब? 1872 में पहली बार हुई। लेकिन नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? तो 1881 में आपकी नियमित जनगणना शुरू हुई। ये किसके काल में हुई? 1881 मेयो के काल में। किसके काल में? मेयो के काल में। लेकिन नियमित किसके काल में हुई? नियमित आपकी नियमित मतलब रेगुलर 10 साल में नियमित कहाँ शुरू हुई? तो 1881 नियमित आपके रिपन के काल में। किसके काल में? रिपन के काल में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है भाई साहब? गुरुग्राम आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में होने वाला। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आपके भीमराव अंबेडकर साहब होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी, यहाँ के स्थायी सदस्य की बात कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 5। और अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी आपके 10 होते हैं। कितने? अस्थायी आपके 10। आपके ये 5 कौन कौन से? एक तो USA। कौन से 5? USA, रूस, चीन और कौन सा? फ्रांस। और एक लास्ट कौन सा भाई साहब? लास्ट बताइए। ब्रिटेन, UK। ठीक है। तो USA, रूस, चीन, फ्रांस और UK ये सभी के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल स्थायी सदस्य होने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? नोबेल पुरस्कार आपका 1900 में शुरू 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार आपका खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में कितने प्रकार के पुरस्कार दिए? पद्म पुरस्कार में आपके 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार से। कौन कौन से? पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा आपका होने वाला पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लास्ट कौन सा? पद्म श्री। ये 3 अवार्ड होने वाले हैं। कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये 3 प्रकार के अवार्ड होने वाले हैं। अगला, थॉमस कप किससे संबंधित होने वाला? थॉमस कप आपका किससे? तो थॉमस कप आपका फुटबॉल से संबंधित होने वाला। किससे संबंधित होने वाला? तो थॉमस कप। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किससे संबंधित होने वाला थॉमस कप। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि थॉमस कप किससे संबंधित होने वाला। बाकी सभी आपको याद रखना है। क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, बहुत सारे ट्रॉफी है। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? एक बाइट में आपके कितने बीट्स होते हैं? तो एक बाइट में आपके 8 बीट होते हैं। कितने? ये बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP, बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे की एग्जाम में। एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी भाई साहब? तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है
और आप ये सभी जो 10 क्लास है वो देखना ना भूलें और ज़रूर देख के ही जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वाली जो प्ले लिस्ट है 10 क्लास वाली ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी स्कोर अच्छा से अच्छा हो सके। तो मिलते अपने इन्हीं अगली क्लास, ये वाली सीरीज़ हो चुकी है और अगली जो सीरीज़ लाएंगे वो बेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।